बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर तख्ता पलट के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई है। हाल के घटनाक्रमों में हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और उनकी इस्कॉन के 17 सहयोगियों के बैंक खातों का फ्रीज होना प्रमुख है। हिंदुओं को धमकियां दी जा रही हैं और हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर भारत में भी आक्रोश फैल गया है और लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत सरकार बांग्लादेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए है, जबकि हिंदू संगठनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बांग्लादेश में खतरे में हिंदुत्व। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद बढ़ी हिंसा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तेज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में तख्ता पलट के बाद से स्थिति और गंभीर हो गई है। हाल ही के दिनों में ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जो ये बताती हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को हाशिए पर रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बांग्लादेश में हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर और बवाल छिड़ गया है और लगातार बवाल जारी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का सिलसिला थम नहीं रहा है। बांग्लादेश के अधिकारियों ने चिन्मय कृष्ण दास सहित इस्कॉन के 17 सहयोगियों के बैंक खातों को 30 दिनों के लिए फ्रीज करने का आदेश दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के हक की आवाज उठाना क्या गुनाह है? हिंदुओं को सरेआम काटने की धमकी दी जा रही है, दौड़ाया पीटा मारा जा रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से हिंदू समाज खतरे में है और लगातार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भारत में आक्रोश। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भारत में अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसी सिलसिले में अमेठी में हिंदू संगठन के अलग अलग पदाधिकारी सड़क पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए बांग्लादेश सरकार से एक्शन लेने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। वहीं गौरीगंज के खेल मैदान से निकाली गई रैली कलेक्ट्रेट जाकर समाप्त हुई और वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद महामहिम राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये एक मेरी संस्कृति, मेरा जो धर्म है, सबके सुख शांति की कल्पना करता है। लेकिन जिन मोह मारा तय में मारे की बड़ी पीड़ा मन में हो गई है। मेरी बेटियों को, मेरी माताओं को, मेरे संतों को, मेरे परिवार के नौजवानों को बांग्लादेशी आतंकवादी जो है वो हत्या कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, जिसके लिए हम पूरे हिंदू समाज के लोग, सभी जाति हिंदू एकत्रित हैं और एक आह्वान है कि अब हम लोग किसी भी दिशा में बांग्लादेशी हिंदुओं का अत्याचार स्वीकार नहीं करेंगे। देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय और पूरे विश्व की जो संस्कृति है, जो देश को बचाने का काम कर, सबसे मैं आह्वान करता हूँ जो मानवता की रक्षा के लिए काम करते हैं, सभी लोग बांग्लादेशी आतंकवादियों पर कार्रवाई करें, सरकार को बर्खास्त करें और हिंदुओं की रक्षा करें, क्योंकि वहाँ मेरे जो हिंदू परिवार के लोग हैं उनके साथ असहनीय पीड़ा हो रही है। अमेठी के अलावा गाजियाबाद में भी लोगों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भारी गुस्सा है। बांग्लादेश हिंसा पर स्वामी दीपांकर महाराज ने कहा कि जात पात छोड़िए, एकजुट होइए। एकजुट है तो आप हैं, एकजुट हैं तो हम हैं। हम नहीं रहेंगे तो देश का क्या करेंगे? आपको बताते चले कि दीपांकर महाराज अपने मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अभी तक 6 राज्यों में जा चुके हैं, जहां हिंदुओं को जोड़ने को लेकर भिक्षा मांग रहे हैं। इसके साथ ही जात पात में न बंटने की लोगों को सलाह भी दे रहे हैं। वहीं बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर भी दीपांकर महाराज बोले कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैन्य ताकत लगाकर वहां के हिंदुओं को भारत लाना चाहिए और वहां के रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ से वाहन भगा देना चाहिए। कटता एक सन्यासी ने वहां कोशिश किया था, उसको जेल में डाल दिया। यहाँ कम से कम हम लोगों को कोई जेल में नहीं डालेगा, हमें इस बात की उम्मीद है। सजग हमारा मीडिया है, कम से कम हम लोगों की बात पहुंचाएगा कि देश के प्रधानमंत्री से निवेदन है कि अगर सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़े तो कार्रवाई कर हिंदुओं को बचाया जाए और भारत लाया जाए और यहाँ से जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिया है उनको वहां भिजवाया जाए। ज्वलंत विषय है बांग्लादेश में लाखों हिंदू जो है उनका सरेआम कत्ल हो रहा है और बहु बेटियों का इज्जत के ऊपर में आबरू है भी जो है उनके ऊपर में बहुत बुरी तरह से जो है इसकी कल्पना भी नहीं की सकते। इस तरह से जो है पहले देखा कि आपने आसाम में वगैरह भी हुआ और कश्मीर में भी हुआ। तो ये बांग्लादेश जो है अभी मान लीजिए कि बांग्लादेश में ऐसी स्थिति बन गया है
तो वहाँ का एक संत महात्मा जो है अभी उनको जेल में डाल दिया महात्मा जी को। तो भारत के संतों के अंदर में भी एक चेतना, सन्यासी में चेतना तो पहले सन्यासी चेतन है यहाँ पर, उनके अंदर भी एक चेतना है कि जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश और हमारे हिंदू जो है इतने संख्या में वहाँ पर मारे जा रहे हैं, तो उस विषय को लेकर हमने विशेष रूप से प्रकार सम्मेलन रखा है। और विशेष रूप से पूरे देश के हिंदुओं को इसमें, जैसे बहुत से देखिए कि आप माओवादी लोग है या मान लीजिए कम्युनिस्ट लोग है जो अपने मानव अधिकार की बात करते हैं, वो जो है जगह जगह बोलते रहते हैं। अभी इतना दिन से बांग्लादेश का मामला हो रहा है, चुप क्यों है ना जी? जब अल्पसंख्यक वहाँ पर हिंदू जो अल्पसंख्यक के रूप में और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो ये पूरे विश्व के लोग, इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति बोल नहीं रहा है। तो विशेष रूप से हमारा ये जो है भारत के साधुओं का विशेष बांग्लादेश के जो ये अत्याचार हो रहा है, इसमें सभी संतों का और विशेष रूप से मैं सब सारे भारत के हिंदुओं को आह्वान कराऊंगा कि ये स्थिति जो है बांग्लादेश वाली को भारत में भी हो सकती है कि यहाँ रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी है, कितने लोग यहाँ पर जो है बस रहे हैं, तो ये स्थिति यहाँ भी हो सकती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर ललितपुर में भी लोगों का आक्रोश फूटा है। साधु संतों की अगुवाई में सभी हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के अत्याचारों को लेकर सड़कों पर किया है प्रदर्शन। जनप्रतिनिधियों के साथ आम जनमानस ने सड़कों पर बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर जुलूस भी निकाला है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर देश भर के लोगों का गुस्सा फूट गया है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। भारत सरकार भी बांग्लादेश के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि बांग्लादेश में कब तक हालात सामान्य होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। फिलहाल सुप्रभात की खबरों के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे टीवी 100।